नमस्कार, मैं सुभाष सिंह धामी। मेरे छिमेकी राष्ट्र भारत के एक टीआरपिस्ट पत्रकार अर्णब गोस्वामी जिस तरह नेपाल के विवादित बयानों को लेके इंडियन मीडिया पे जिस तरीके का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उसी मीडिया से ये मेरा संदेश भी अर्णब गोस्वामी और उसके तमाम भारतीय श्रोता और दर्शकों को समझाना जरूरी है। तू बारंबार कह रहा है नेपाल चीन का गुलाम है। अब्बे भोसड़ी के अर्णब गोस्वामी धोती वो इंडियन, जिस देश को आजादी मिले 60-70 साल नहीं हुए हैं, वो गुलामी की बात करता है और नेपाल किसी की गुलाम होने की बात करता है। जिस टाइम सारा दुनिया अंग्रेजों का गुलाम था और तेरा इंडिया भी अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम से नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र है, सार्वभौम राष्ट्र है। अब आके नेपाल किसी का गुलाम होएगा। और दूसरी बात ये जान ले, तू कहता है प्रधानमंत्री ओली चीन के गुलाम, नेपाल चीन का गुलाम, प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारा पे चल रहे हैं। ये बात तू समझ ले और तुम्हारे इंडियन श्रोता और इंडियन दर्शकों को भी पहुंचा दे। हर इंडियन ने ये जानना जरूरी है कि नेपाल के सारे नदी, चाहे कि महाकाली नदी तुमने शारदा बना के ले जा चुके हो और तुम्हारा इंडियन सेना नेपाल में बैठा रहे हो। तुम्हारा कोशी समझौता करके कोशी तुम लोगों ने ले जा चुके हो। कोशी बैरेज बना के हमारा नेपाल को वार्षिक रूप में डुबान कर रहे हो। टनकपुर तुम ले जा चुके हो, 14,000 हेक्टर टनकपुर तुम ले जा चुके हो और नेपाल के हर एक नदियों को तुमने अपना वो ईगल आइज अर्थात गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हुए हो। सारे नेपाल में घुसपैठ तुम करते हो। तुम्हारे जासूस रॉ के एजेंट यहाँ पे चलखेल करते हैं। नाकाबंदी के समय में तुम्हारे पूर्व नेपाल के क्या कहते हैं एम्बिस्टर आके यहाँ पे चलखेल करता है और चीन का एम्बिस्टर ने एक बार क्या नेताओं से मिल लिया तो चीन का गुलाम हो गया नेपाल। तुम्हारे नेता, तुम्हारे रॉ के एजेंट कितने हैं यहाँ नेपाल पे? तुम्हारे देश के कार्यकर्ता कितने हैं यहाँ पे? तुम्हारे देश के एजेंट कितने? तुम्हारा एम्बिस्टर कितना चलखेल करता है? ये बात तुम अगर कहते हो कि तुम्हारा प्रधानमंत्री होते ही नेपाल दौरा पे आता है, चीन का प्रधानमंत्री तो नेपाल, राष्ट्रपति नेपाल के दौरे पे नहीं आता। यहाँ का नेपाल का प्रधानमंत्री पहला दौरा इंडिया का करता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री पहला दौरा नेपाल का करता है। तो भोसड़ी वालों, कैसे हो गया इंडिया का चीन का गुलाम नेपाल? कैसे चीन की कहावतें मान लिया नेपाल ने? सारे नदी नाले तुम बेच लो, संधि समझौता करके हमारा जमीन तुम हड़प लो, लिपू लेक तुमने हड़प लिया, टिस्टा काकड़ा तुमने हड़प लिया। उसके बाद का ये जो था इधर से अरुणाचल, इधर का से तुम्हारा मध्यम के उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश जो हमारा था, सुगौली संधि से जो हमारा तुम लोगों ने छीन लिया, नेपाल को थरका के, नेपाल को डरा के तुम लोगों ने छीन लिया। सारी जमीन तुम लोगों ने नेपाल की छीन ली और मेची महाकाली में सीमित कर दिया। सारे नेपाल के नदी तुम्हारी तरफ बह जाते हैं, सारी नदियों को तुमने हड़प लिया। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे पे नेपाल आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे पे इंडिया आते हैं। तो बहन के लौड़े कैसे तुम्हारे चीन के गुलाम हो गए नेपाल? कैसे चीन के इशारों में चल गए नेपाल? इसी केपी ओली को डॉक्टर पीएचडी लगा के तुम भेजते हो, चुनाव में तुम पैसे लगा के जिताते हो, चलखेल तुम करते हो, सारा खेल नेपाल में तुम खेलते हो। दुनिया रॉ के एजेंट पठा के भेज के यहाँ पे आतंक तुम फैलाते हो, दहशत तुम फैलाते हो, आतंक तुम फैलाते हो। तुम्हारी इंडियन गाड़ी आके, तुम्हारे एसएसबी आके नेपाल के आदमी को यहाँ मार के जाते हो। हथियार सहित वेपन्स आके तुम्हारे यहाँ नेपालियों को तुम अटैक करते हो। तुम्हारे देश में लाखों नेपाली तुम्हारे देश में काम करते हैं और सालों गधो कैसे मान लिया चीन की भाषा नेपाल ने? कैसे हो गया चीन का गुलाम नेपाल? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैं खासकर ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी मीडिया से ये बात फैलाओ कि गुलामी सहता हुआ भारत है, नेपाल नहीं। गुलाम तुम हो, नेपाल नहीं। गुलाम केपी ओली नहीं, गुलाम नरेंद्र मोदी है।
सिक्किम तुम लोगों ने हड़प लिया, नेपाल का तराई तुम लोगों ने हड़प लिया। हम तो ये चाहते हैं कि अब जो नेपाल का सुगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली से पहले की जो जमीन नेपाल की थी, वो जमीन अब हम लेके रहेंगे। अभी तो एक सिंपल हमने जो काला पानी, नाला पानी, लिम्पियाधरा, कुटी एरिया का जो काला पानी जो हमारा विभाग तुम लोगों ने हड़पा था, उसी के लिए हमने क्लेम किया था। अब दूसरा क्लेम हमारा क्या होगा ये तुम जानते हो। अगर इतने से इश्यू में तुम इतना बवंडर मचाते हो तो सोचो, हम तुम्हारा इतना सा जमीन, जो हमारा जमीन तुम लोगों ने हड़पा है, वो जमीन लेंगे तो तुम्हारी क्या फटेगी। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ये नेपालियों की जमीन है, नेपालियों का भूभाग है। हम मातृभूमि तुम लोगों ने लूटा हुआ है, हड़पा हुआ है, ये हमारी मातृभूमि, हम लेके रहेंगे। और जो उस एरिया में जो इंडियन, अभी के इंडियन रहते हो, जो पहले नेपाली थे, तुम लोग भी ये गर्व करो कि हम नेपाली वो हैं करके गर्व करो। हम भारतीय हैं करके गर्व नहीं। तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति से मिलती है। पहले तुम लोग बौद्धिस्ट थे, हम तुम्हारी और हमारी संस्कृति मिलती है, तुम्हारे और हमारे कास्ट से मिलती है। ज्योति, धामी, भट्ट, पांडे, सारे कास्ट हमारे हैं। जो यहाँ पे है, जो नेपाल पे अभी कास्ट हैं, जो धामी, जो जोशी, भट्ट, पांडे लगाए के जो भी कास्ट हैं, कुंवर उवर जो भी है, सब नेपाली है। तुम लोग इंडियन नहीं हो, इंडियन होने में गर्व मत करो। तुम लोगों को इंडिया ने अतिक्रमण किया है, तुम लोगों का जो जमीन है वो इंडिया ने हड़पा है। जैसे उसने जो हैदराबाद हड़पा है, पंजाब हड़पा है, उसके बाद अरुणाचल हड़पा है, उसके बाद लद्दाख हड़पा है, इस गोवा हड़पा है। जिस हिसाब ने और जमीनों को हड़प के जो इंडिया बनाया है, उसी हिसाब से वो जमीन नेपाल की है, नेपाल की रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जमीन नेपाल की होएगी और होनी चाहिए, बनेगी और बननी चाहिए। है नेपाल की जमीन, नेपाल की मातृभूमि है, तो नेपाल की ही रहेगी। आज नहीं तो कल हम जरूर लेंगे। आज हमने काला पानी में दावा किया है, कल हमारी वो सुगौली ट्रीटी से पहले की जमीन सारी जो थी हमारी, उस पे हम लेंगे। वहां पे बैठे हुए जितने भी नेपाली इंडियन हैं, उन नेपाली इंडियन को क्या गर्व करना चाहिए कि ये जमीन हमारी है, हमारी मतलब नेपाल की है, हमारे पक्ष में, अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र होने के पक्ष में लड़ना चाहिए। इसमें गर्व करना चाहिए। हमारा कास्ट, हमारा धर्म सब एक है, बिहार से लेके यहां तक। तभी तो गौतम बुद्ध वहां गए थे, हमारा अपनी भूमि में ज्ञान बांटने के लिए गए थे, इंडिया की भूमि में नहीं गए थे। इसलिए तो नेपाली प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि राम नेपाल के थोड़ी में जन्मे है, जहां सबूत है। तुम्हारा मोदी यूएन में जाके बुद्ध हमारा देश पे जन्मा है कह सकता है, तो हम नहीं कह सकते। राम हमारे यहाँ पे से पैदा हुआ है, नेपाल में पैदा हुआ है, और लव कुश नेपाल में ही जन्मे थे। उसके बाद जो विश्वामित्र और जो सीता, विश्वामित्र ने सीता को राम के साथ मिलाया था, वो जमीन भी नेपाल में है। इसलिए सारी जमीन, सारे इतिहास, सारे हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर तुम लोगों ने इंटेलेक्चुअल थिफ्ट किया है। इसलिए वो सारी हमारी कल्चर है। योग हमारा है, धर्म हमारा। राम इस जन्म में इस भूमि में जन्मे हुए। सारा तुम्हारा जो ज्ञान का भंडार है, वो इस धरती से पैदा होके नीचे बहते बहते गया है, ऊपर नहीं आया। ज्ञान ऊंचाई में पैदा होके नीचे बहती बहती ज्ञान गई है। इसलिए तुम लोगों ने ये दावा छोड़ो, और जो हमारी भूमि है, सुगौली ट्रीटी से कटी हुई भूमि, वो हम लेंगे, जरूर लेंगे। अर्णब गोस्वामी और लगाए इसके पीछे जो भी लगे हुए हैं, तुम भारतीय गुलामी से त्रसित, सप्रेस्ड बाय द कोलोनाइजेशन, तुम सब लोगों ने ये जानना जरूरी है कि हमारी भूमि हम लेके रहेंगे। जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, और ये प्रत्येक भारतीय, एवरी इंडियंस should know about the truth of fact. Thank you.